वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में से एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2019 के 13/2/2019 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओणम। ओणम त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। ओणम केरल का राजकीय त्यौहार है जिसे भव्य रूप से मनाया जाता है। ओणम महाबली की कथा और भगवान विष्णु का वामन अवतरण उत्सव का आधार है। वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। ओणम खेतों में फसल की उपज के लिए विशेष तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा फरवरी 2019 को नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। फरवरी 2019 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ रूप में घोषित करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपवहन तंत्र जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अपवहन तंत्र का स्रोत। अपवहन तंत्र का स्रोत अपवहन तंत्र जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता। किसी क्षेत्र में नालियों की एक ज्यामितीय व्यवस्था को जल निकासी ढांचा कहा जाता है। एक क्षेत्र में जल निकासी के पैटर्न को नियंत्रित करने में निम्न कारक शामिल है, जो कि यथास्थलाकृति, भूमि का ढाल, जल वायुविक गतिविधियाँ, चट्टानों की प्रकृति, पानी की आपूर्ति और संबंधित क्षेत्र का भूवैज्ञानिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सराय धर्मशाला। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ सराय धर्मशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। यह कथन नाभिकीय संलयन के संबंध में सही नहीं है। नाभिकीय संलयन एक प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में टकराकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रतिक्रिया उन तत्वों के साथ होती है जिनकी परमाणु संख्या कम होती है, जैसे हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। यह जोड़ी सही नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसमें मैग्नीशियम परमाणु 2 हाइड्रोक्साइड समूहों से बंधा होता है। इसका आणविक सूत्र MgOH2 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है NHO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धन अंतरण निधि हस्तांतरण प्रणाली धन का 24/7/365 अंतरण करने की सुविधा प्रदान कराती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, IMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जंगल। जंगल पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जीव, साथ ही मौसम और
परिदृश्य मिलकर जीवन के अनुकूल स्थितियां बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रकार हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन करने का श्रेय रिटर को जाता है। बांध का जलाशय, धान का खेत तथा उद्यान मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जबकि जंगल एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम क्या तय किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गगनयान। भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम का नाम गगनयान तय किया गया है। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम गगनयान है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा, जिसमें 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानवयुक्त मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, नादिया मुराद। नादिया मुराद को 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जिसे स्वीडिश आविष्कार और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा उस उद्देश्य के लिए दिए गए फंड से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 की समाप्ति पर कौन सा भारतीय खिलाड़ी MRF टायर्स ICC टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, विराट कोहली। वर्ष 2018 की समाप्ति पर MRF टायर ICC टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में विराट कोहली शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस लाल है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, सिरका। लिटमस पेपर एक संकेतक है जो यह पहचान करता है कि कोई पदार्थ एसिड है या क्षार। जब लाल लिटमस पेपर किसी क्षारीय पदार्थ के संपर्क में आता है तो वह नीला हो जाता है। क्षारीय पदार्थों के कुछ उदाहरण अमोनियम गैस, मैग्नीशिया का दूध, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए, पुरापाषाणिक के लिए। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टिता मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रभावित आँख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। ये कथन निकट दृष्टिता मायोपिया के संबंध में सही नहीं है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र के गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अतः पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अवतल लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ता है। अतः विकल्प सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में भृंगा क्या होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झूम कृषि का स्थानीय नाम। उड़ीसा में भृंगा झूम कृषि का स्थानीय नाम है। उड़ीसा में व्यावर एक स्लैश एंड बर्न कृषि का स्थानीय नाम है।
जिसमें झुंड नामक खेत बनाने के लिए जंगल में पौधों को काटना और जलाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है। ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य जिलों, क्षेत्रों और गांवों में स्थानीय स्वशासन का विकास करना है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 86वां संशोधन के द्वारा। 86वां संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। सन 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियमन के लिए उत्तरदायी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। आरबीआई संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियमन के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज का पर्यवेक्षण करता है। समय समय पर बैंकों को आरबीआई को इस बात की जानकारी देनी होती है कि वे किसको कितना ऋण दे रहे हैं और किस ब्याज दर पर। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन को 2017-18 की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को 2017-18 की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित कराया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मामले विभाग द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक मामले विभाग द्वारा प्रकाशित कराया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। 1964 से इसे बजट से कुछ दिन पूर्व जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता किसे कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाला भाड़े के नौकर को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों की निगरानी के लिए गुमास्ता की नियुक्ति की जाती थी। गुमास्तों ने यह सुनिश्चित किया कि कपड़ा उद्योग प्रबंधन एवं नियंत्रण अंग्रेजों के अधीन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट शिफ्ट है 13/2/2019 की सेकेंड शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय समावेशन योजना है, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत नहीं आता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में भोजन पकाने की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ओणम। निम्नलिखित विकल्पों में ओणम शस्योत्सव है। ओणम एक फसल उत्सव है जो केरल राज्य में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान केरलवासी मुख्य रूप से अपने पौराणिक राजा महाबली की वार्षिक यात्रा का स्मरण करते हैं। यह केरल का राष्ट्रीय त्यौहार है जो आमतौर पर हर वर्ष अगस्त और सितंबर माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेत्रगोलक आईबॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। ये कथन हाइपरमेट्रोपिया के बारे में गलत है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया से प्रभावित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। आँख के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण नेत्र में यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे बनने लगता है, जबकि नेत्रगोलक में वृद्धि दूरदृष्टि दोष के कारणों में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंदजास। मंदजास असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। दिए गए विकल्पों में बिहू, बगुरम्बा तथा सत्रिय नृत्य असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य शैली है, जबकि मंदजास नृत्य जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर मनुष्य कब्जा कर लेता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा इस प्रकार जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर तक होता है तथा प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर या ऊर्जा स्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी खेल के क्षेत्र में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाने वाली ट्रॉफी है, जिसे पिछले वर्ष की तुलना में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, संचारण। संचारण गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है।
निम्नलिखित विकल्पों में संचारण गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। संचारण का अर्थ संचार करने की प्रक्रिया है। पोषण आहार तत्वों द्वारा मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण इसका मुख्य विषय है। या दूसरे शब्दों में शरीर आहार संबंधी सभी प्रक्रियाओं का नाम ही पोषण है। सजीवों में शरीर से अनुपयोगी व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जीवों एवं उनके माता पिता जैसा समान मूल लक्षणों वाले और जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि राज्यों के संदर्भ में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है केंद्र सरकार को। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। संविधान के अनुच्छेद 248(1) के अंतर्गत संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का केंद्र सरकार के पास अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए टेनिस। 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना टेनिस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। रोहन बोपन्ना एक पेशेवर भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस खेल में उनकी उपलब्धियों के लिए रोहन बोपन्ना को वर्ष 2018 के खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 15 लाख रुपए कैश के साथ अर्जुन की प्रतीकात्मक मूर्ति एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनामुडी। अनामुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला या सह्याद्री कहते हैं। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के 39 स्थानों को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी केरल में स्थित है, जो कि लगभग 2695 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है डाक विभाग। भारत सरकार का डाक विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है। भुगतान बैंक एक विशेष प्रकार का बैंक है जिसमें कुछ सीमित बैंकिंग गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। इन गतिविधियों के अंतर्गत ये बैंक ग्राहकों से जमा राशि तो स्वीकार कर सकते हैं किंतु ऋण प्रदान नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। सुल्तान रजिया के पिता इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के माध्यम से
विश्व बैंक का उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के निवेश की पहचान कर अपने ग्राहक देशों को समर्थन देना, नीति सुधार एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु एक समृद्ध कार्यक्रम को परिभाषित करना है जिससे वैश्विक विकास को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिवसमुद्रम जलप्रपात बनाती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी प्रसिद्ध शिवसमुद्रम जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु में प्रमुख रूप से बहने वाली एक नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है, जिस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कुंतासी। कुंतासी एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि अन्य सभी स्थल नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। कुंतासी गुजरात राज्य के मोरबी जिले में स्थित है, जो लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, डंठल। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह डंठल कहलाता है। पौधों की पत्तियां चपटी और हरे रंग की सजीव संरचना होती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्ती के चपटे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती एक डंठल के द्वारा तने से जुड़ी होती है। इस डंठल को पर्णवृत्त कहा जाता है। पत्ती की निचली सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनको स्टोमेटा अथवा रंध्र कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी CO2 इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्ती के अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कथन गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ओबामा। बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज महात्मा गांधी जी ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। भारतीय व्यापारी और समाजसेवी अजीम प्रेमजी को नवंबर 2018 में सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह फ्रांस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है। प्रेमजी से पहले यह सम्मान पाने वाले व्यक्तियों में बंगाली अभिनेता सौमित्र चैटर्जी और बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ शैलाश्रय। ये विश्व विरासत स्थल नहीं है। आदमगढ़ शैलाश्रय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। वर्ष 1960-61 के दौरान की गई खुदाई में यहाँ पर बड़ी मात्रा पाषाणकालीन
उपकरण मिले थे। ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पत्रकारिता के। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। नेक्स्ट शिफ्ट है 13/2/2019 की थर्ड शिफ्ट। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी शतरंज। मैग्नस कार्लसन शतरंज खेल के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है। कार्लसन शतरंज के ग्रैंड मास्टर एवं प्रथम स्थान के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल का। बैंकिंग क्षेत्र में शून्यकाल का उपयोग नहीं किया गया है। शून्यकाल भारतीय संसद से संबंधित एक प्रक्रिया है। इस काल के दौरान सदस्य संसद में अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, जबकि रेपो रेट, प्रतिभूति तथा ब्याज दर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। भारतीय संविधान ने आयरलैंड देश से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदनात्मक शासन प्रणाली, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। भारत का वित्त मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट है, जो अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 360। चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। इसके रचनाकार आचार्य चरक है। इसमें मानव शरीर से संबंधित अनेकानेक रोगों के लक्षण तथा उनसे संबंधित चिकित्सा वर्णित है। चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गोंडवाना लैंड। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है। महाद्वीप का वह हिस्सा जो 3 तरफ से महासागरों से घिरा होता है, ऐसे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर एवं पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण शेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एलोरा। रावण शेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण एलोरा की गुफा में चित्रित किया गया है।
अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला प्रसिद्ध उत्कीर्णित दृश्य एलोरा की गुफा में है। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कैलाश गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसी गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला दृश्य उत्कीर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियां प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियां प्रदान करता है। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नायनार। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर नायनार धार्मिक संप्रदाय का है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनार संतों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अवरक्त तरंगों का। टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूरस्थ नियंत्रण या रिमोट कंट्रोल बिना तार के कुछ दूरी पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी, एसी आदि को नियंत्रित करने के काम आता है। आजकल के टीवी रिमोट कंट्रोल में सामान्यतः अवरक्त तरंगों का प्रयोग करके दूर से ही आदेश देने का काम किया जाता है, परंतु 1970 के दशक से पूर्व के रिमोटों में अपश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। संगाई त्योहार भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 21 से 30 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मृग संगाई हिरन के नाम पर रखा गया है। संगाई हिरन मणिपुर का राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 500 करोड़। केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पित्त रस अग्नाशयी रस। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला पित्त रस अग्नाशयी रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अग्नाशयी रस के साथ शुद्धांत्र में आता है। पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है जिससे वसा के बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम जो अग्नाशयी रस में होता है इमल्सीकरण हुए वसा का विखंडन करता है जो वसा को वसाम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इस तरह से पित्त रस और अग्नाशयी रस वसा के पाचन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की लंबी पैदल यात्रा आत्मकथा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नेल्सन मंडेला। स्वतंत्रता की लंबी पैदल यात्रा नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रिम्बक पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कलिंग। तटीय उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम कलिंग था। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। प्राचीन काल में उड़ीसा को कलिंग नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस देश से प्रेरित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मैन बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय द्वारा लिखित पुस्तक है। यह पुस्तक भारत देश से प्रेरित है। यह दो जुड़वा बच्चों के बचपन के अनुभवों के बारे में एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। गेहूँ प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। सोयाबीन, चना, मांस, मछली, अंडा, दूध प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 40% से अधिक प्रोटीन होता है। गेहूं में भी प्रोटीन पाया जाता है किंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 3 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा घोल की। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा घोल की आवश्यकता होती है। किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा घोल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कथन स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहने वाली प्रजाति को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मानवाधिकार के बारे में बात रखी। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी व्हेल। व्हेल जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। व्हेल और डॉल्फिन ऐसे समुद्री स्तनधारी जीव हैं जिनके पास गिल्स गलफड़े नहीं होते, बल्कि ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। इनके सिर के ऊपर एक छोटा छिद्र होता है जिसे ब्लो होल कहते हैं। इसी के माध्यम से व्हेल सांस लेती। ऑक्टोपस, क्लोनफिश और स्क्विड में मछलियों की तरह गिल्स पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।